बेटा तुम भी परेशान हो गए होगे ना? घर में तो इस तरह की बातें होती ही रहती है ना? हाँ, अगर मैं आपसे खुलकर बात करूं तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई भी इंसान अपने अंकल की लाइफ के बारे में ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी जिंदगी बच सकती थी, वो तो बल्कि पूरे खानदान को इंतकाम से बचाया जा सकता था, लेकिन उसने कैसे छुपाए रखा? यारीन इतनी बुरी है क्या? नहीं नहीं बेटा नहीं, बचपना है उसका। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यारिन को ये खत अपने अंकल को देना था। बेटा बात सुनो, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको बनाए रखना बहुत मुश्किल। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो उसको अपना आने वाला कल माना था, उससे प्यार किया था। जिसको बोलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहले तुम ये रिंग अपने हाथ से नहीं उतारोगे, ठीक है? यारिन अभी थोड़ी सी बेवकूफ है, कि जब तुम्हारे साथ रहेगी तो वक्त के साथ साथ उसे अकल आ जाएगी और उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा। जानती हूँ मैं, तुम ही ठीक कर सकते हो उसको बेटा। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो इतनी जल्दी फैसला नहीं करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, आपकी इजाजत के साथ। ठीक है, सोचो बेटा कि जो बातें मैंने तुमसे की हैं उसको नहीं भूलना। कभी कभी वैसा नहीं होता जो नजर आ रहा होता है, समझ रहे हो? लेकिन यहां जो नजर आ रहा है वैसा ही है। लेकिन इस वक्त तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। या अल्लाह खैर करना। खानदान खानम, आप परेशान दिख रही हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लड़की, हमारे लिए एक ही काम कर सकती हो। जानती हो, तुम्हारा नाम जो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, उसको छोड़कर, इस हवेली को छोड़कर चली जाओ यहाँ से। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आप जो भी बोल रही हैं सोच समझ कर बोलें। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरे और जहान के बीच कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ, लेकिन तुमने करा दिया। जानती हो, खानदान खानम, अगर आपको ठीक से याद हो तो मैं आजाद को छोड़ के जा चुकी थी। जाकर क्या किया तुमने? जो ड्रामा तुमने वहाँ पर किया, आजाद को तुम पर रहम आ गया और दोबारा आ गई यहाँ पर। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी मुझसे सही तरह बात नहीं करता। तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी उस चालाक दादी और तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। इस बात का फैसला आप बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। ये फैसला सिर्फ आजाद और मैं कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये वक्त भी आ गया है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत लोग हैं जिनको आप खो सकती हैं, और इन सब की वजह आपका रवैया ही होगा। होती कौन है? देख लूंगी तुम्हें। इस हवेली में जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। एक एक दिन तुम्हारा मुसीबत बन जाएगा एलिफ असलान पे। क्या मसला है हनीफा? बाजी, एक बात बतानी है। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। अब क्या हो गया? आप बताएं जरा, खिजर को जो खत मिला उसे कहाँ से मिला होगा? जल्दी बताओ हनीफा, किसने दिया था? कौन हो सकता है? यारीन। देखो तो जरा उस लोमड़ी को, उसे कहाँ से मिल गया वो खत? किसने दिया उसे? इसका मुझे नहीं पता बाजी, उसने नहीं बताया। चलो जल्दी पता लगाओ, फिर मुझे खबर करना इसकी। ठीक है बाजी, ठीक है।
यरिन शैतान, अब कौन सी नई चाल चलना चाहती हो? क्या शर फैलाना चाहती थी उस खत से?